जय जिनेन्द्र। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5, भावनाओं का हमारे जीवन में प्रभाव। जैसी भावना वैसा जीवन, यह कोई सिर्फ कहावत नहीं बल्कि जीवन का एक गूढ़, अटल और अनुभव जन्य सत्य है। हमारा अस्तित्व, हमारे अनुभव, हमारी नियति, यह सब कहीं ना कहीं हमारी भावनाओं के धागों से ही बुने हुए हैं। हम सोचते हैं कि हमारा जीवन हमारे कर्मों से बनता है। यह सही है, कर्म प्रधान है। पर उससे भी अधिक गहराई में जाएं तो उस कर्म की जड़ तक पहुंचे तो पाएंगे हमारे कर्म हमारी भावनाओं से जन्म लेते हैं और हमारी भावनाएं हमारे जीवन का आकार बनाती। भावनाएं ही वह अदृश्य शक्ति है जो हमारे विचारों को दिशा देती है, और विचार ही कर्मों के जनक है। भावना बीज है, जीवन वृक्ष है। यह क्रिया से पहले हर क्रिया से पहले एक विचार होता है और हर विचार के मूल में होती है एक भावना। यह भावना ही वह सूक्ष्म बीज है जिससे हमारे जीवन का विशाल वृक्ष पल्लवित होता है। जब हमारे भीतर दया और करुणा की भावना उठती है तो हम अनायास ही किसी दुखी की सहायता करने को प्रेरित होते हैं, सेवा का मार्ग चुनते हैं। यह सेवा केवल मनुष्य तक सीमित नहीं, पशु पक्षी प्रकृति सबके प्रति हो सकती है। जब भीतर ईर्ष्या या द्वेष का भाव जागता है तो हमारा मन दूसरों की उन्नति देखकर कुढ़ने लगता है। हम उन्हें नीचा गिराने के उपाय सोचते हैं, निंदा करते हैं या उनके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। जब भीतर शांति और संतोष का अनुभव होता है तो हमारी दृष्टि पूरे संसार को समभाव से देखने लगती है। तब ना कोई अपना लगता है न पराया, ना कोई ऊंचा न नीचा। हर परिस्थिति स्वीकार्य हो जाती है। जब भय की भावना घर करती है तो हम चुनौतियों से कतराते हैं, नए अवसरों को ठुकरा देते हैं और अपनी क्षमताओं को सीमित कर लेते हैं। जब उत्साह और आशा का संचार होता है तो हम असंभव लगने वाले कार्यों को भी संभव कर दिखाते हैं, बाधाओं को अवसर में बदल देते हैं। भावना ही बीज है, वृक्ष उसका पोषण है। कर्म भावना ही बीज है, विचार उसका पोषण है, कर्म उसका अंकुर है और जीवन उसका फलदार वृक्ष या कंटकमय झाड़ी। हमारे जीवन का स्वरूप पूर्णतः इसी बीज की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। भावनाएं ही जीवन का रंग है। बिना भावना के जीवन एक कोरे कैनवास की तरह रंगहीन, बिना नमक के भोजन की तरह स्वादहीन और रेगिस्तान की रेत की तरह शुष्क होता है। भावनाएं ही हैं जो हमारे अस्तित्व में प्राण फूंकती हैं, उसे सजीव बनाती हैं, रिश्तों में रस भरती हैं। प्रेम, स्नेह, आत्मीयता, सहानुभूति जैसी भावनाएं ही पारिवारिक और सामाजिक संबंधों को मधुर और प्रगाढ़ बनाती हैं। इसके अभाव में रिश्ते केवल औपचारिकताओं का बोझ बनकर रह जाते हैं। कार्यों को अर्थ देती है। किसी कार्य के प्रति समर्पण, जुनून या सेवा की भावना उसे महज एक क्रिया से ऊपर उठाकर एक उद्देश्यपूर्ण मिशन बना देती है। इसके बिना बड़े से बड़ा कार्य भी यांत्रिक और नीरस हो जाता है। साधना को शक्ति देती है। ईश्वर के प्रति भक्ति, श्रद्धा या सत्य के प्रति उत्कट जिज्ञासा की भावना ही साधना पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा और ऊर्जा प्रदान करती है। भावना शून्य साधना केवल शारीरिक व्यायाम बनकर रह जाती है। कला और सृजन को जन्म देती है। सौंदर्य बोध, विस्मय, आनंद, पीड़ा जैसी गहन भावनाएं ही कवि को कविता, चित्रकार को चित्र और संगीतकार को संगीत रचने की प्रेरणा देती है। यदि भावना नहीं तो प्रेम भी केवल एक शब्द बनकर रह जाएगा, देह का आकर्षण मात्र। यदि भावना नहीं तो पूजा भी एक यांत्रिक क्रिया बन जाएगी जिसमें न श्रद्धा होगी न समर्पण। यदि भावना नहीं तो न्याय भी केवल नियमों का सूखा ढांचा होगा, करुणा और मानवता से रहित। भावनाएं जब गहरी होती हैं तब वह शुद्ध और सात्विक होती हैं। तब जीवन में गहराई आती है, सार्थकता आती है। भावनाओं का मन पर प्रभाव। मनुष्य का मन एक अत्यंत संवेदनशील यंत्र है जो भावना रूपी हवा के झोंकों से निरंतर कंपायमान रहता है। यह एक दर्पण की भांति है
जिस पर जैसी भावना का रंग चढ़ता है वैसा ही प्रतिबिंब दिखता है। क्रोध की भावना हो, नंबर 1 है, क्रोध की भावना हो यदि, तो मन अशांत, विक्षिप्त और विवेक शून्य हो जाता है, निर्णय लेने की क्षमता क्षीण हो जाती है। सेकंड है, यदि लोभ की भावना हो तो मन अतृप्त, चंचल और सदैव अभावग्रस्त रहता है, कितना भी मिल जाए शांति नहीं मिलती। तीसरा है, मोह की भावना हो, मन आसक्त, अंधा, पक्षपाती हो जाता है, सही गलत का भेद मिट जाता है। फोर्थ है, अंधकार की भावना हो, अहंकार की भावना हो, मन को श्रेष्ठ और दूसरों को हीन समझने लगता है। यदि अहंकार की भावना हो तो मन स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरों को हीन समझने लगता है, जिससे टकराव और दुख उत्पन्न होता है। फिफ्थ है, मैत्री और प्रेम की भावना हो तो मन प्रसन्न, उदार और सबसे जुड़ा हुआ अनुभव करता है। सिक्स्थ है, करुणा और दया की भावना हो तो मन सौम्य, संवेदनशील और दूसरों के दुख से द्रवित हो उठता है। नेक्स्ट है, कृतज्ञता की भावना हो तो मन सकारात्मकता और संतोष से भर जाता है, जीवन के प्रति आभार का भाव जागृत होता है। तो ये खुद को जो अ, हमारा मन कैसा है आजकल, जैसे हम होता है ना कि आजकल मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, खुशी नहीं है, या मन में घबराहट है, अशांत है, तो वो किस भावना की वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये उससे रिलेट किया है कि क्रोध की भावना से मन कैसा हो जाता है, अहंकार की भावना से मन कैसा हो जाता है, और अगर मैत्री, प्रेम या कृतज्ञता की भावना हो तो मन कैसा हो जाता है। तो आप इसमें अपने आप को देख सकते हैं कि आजकल आपका मन कैसा रहता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम। तो वो भावना आपके लिए एक डोमिनेटिंग भावना आपके जीवन में है कि, और वो किस चीज को लेके है, वो क्यों है, आप उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि क्या भावना चल रही है मेरी, जिसकी वजह से मेरा ये मन ऐसा हो रहा है। हमारा स्वभाव वस्तुतः हमारी बार बार दोहराई गई, पोषित की गई भावनाओं का ही संग्रहित रूप है। तो जो बोलते हैं ना कि किसी का तो नेचर ही ऐसा है, तो वो नेचर बन कैसे गया, क्योंकि वो नेचर आपने रिपीटेटिवली रिपीटेटिवली वही फीलिंग्स एक्सपीरियंस करी है, वो ही भावना दी है, तो वो भावनाओं को आपने जितना पोषण किया, उनको जितना नर्चर किया, वैसे ही आपका नेचर बन गया। तो अगर किसी का नेचर एंग्री बन गया है, क्रोधित बन गया है, तो उसने उसी भावनाओं को रिपीटेटिवली रिपीटेटिवली अपने मन में सोचा है, 1000 बार मन में सोचा है, तो 10 बार बाहर निकलेगा ही निकलेगा। तो आपने अपने अंदर कैसी भावनाओं का पोषण किया है वो ही बाहर दिखेगा। अगर आपको दिखता है कि अरे ये तो बहुत फ्रेंडली है, ये तो बहुत काइंड है, तो उसने अपने अंदर उन्हीं फीलिंग्स को नर्चर किया है। जो व्यक्ति बार बार छोटी बातों पर रुष्ट होता है, उससे धीरे धीरे उसका स्वभाव क्रोधी और चिड़चिड़ा बन जाता है। जो बार बार दूसरों की उपलब्धियों से ईर्ष्या करता है, वह स्थायी रूप से एक ईर्ष्यालु और नकारात्मक व्यक्ति बन जाता है। जो निरंतर भय में जीता है, उसका आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। इसलिए मन की स्थिरता, शांति और सकारात्मकता के लिए भावना की शुद्धि, परिष्कार और संतुलन अनिवार्य है। यह सचेत प्रयास से ही संभव है। तो ये सिर्फ नॉलेज लेने से सफिशिएंट नहीं है, इसके लिए एक कंसिस्टेंट प्रैक्टिस करनी होती है कि आप अपने मन को स्थिरता और शांति और सकारात्मकता के लिए के उसमें लेके आना चाहते हैं, तो आपको अपनी भावनाओं का शुद्धिकरण करना पड़ेगा। भावनाओं का शरीर पर प्रभाव। आपको ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि हमारी भावनाएं केवल मानसिक या मनोवैज्ञानिक स्तर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि वे हमारे स्थूल शरीर पर भी गहरा और अप्रत्यक्ष असर डालती हैं। मन और शरीर एक दूसरे से इतने गहरे जुड़े हैं कि एक का प्रभाव दूसरे पर अवश्य पड़ता है। क्रोध और तनाव से एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन का स्राव बढ़ता है, जिससे रक्तचाप बढ़ता है, हृदय गति तेज हो जाती है, और लंबे समय तक यह स्थिति बने रहे तो हृदय रोग का खतरा बढ़ जाता है। डर और चिंता से पाचन तंत्र घबरा जाता है, एसिडिटी, कब्ज या इरिटेटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी समस्याएं हो सकती हैं, मांसपेशियों में तनाव और अकड़न आ जाती है। लंबे समय तक तनाव या उदासी से सर दर्द, माइग्रेन और नींद की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है, जिससे व्यक्ति बार बार बीमार पड़ने लगता है। अवसाद और निराशा की भावनाएं।
अवसाद इज डिप्रेशन, और निराशा की भावनाएं हार्मोनल असंतुलन पैदा करती हैं, जिससे थायराइड या अन्य ग्रंथियों की कार्यप्रणाली प्रभावित हो सकती है। वहीं दूसरी ओर शांति, प्रेम और आनंद की भावना से हृदय की धड़कन सामान्य और लयबद्ध होती है, रक्तचाप नियंत्रित होता है, एंडोर्फिन जैसे फील गुड हार्मोन का स्राव होता है। प्रेम, स्नेह और खुशी की भावना से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति, इम्यूनिटी बढ़ती है और व्यक्ति स्वयं को अधिक ऊर्जावान महसूस करता है। संतोष और कृतज्ञता की भावना से चेहरे पर नैसर्गिक चमक आ जाती है, पाचन क्रिया सुधरती है और गहरी नींद आती है। हंसी और खुशी तनाव को कम करती है और फेफड़ों की कार्य क्षमता को बढ़ाती है। भावना यदि विषैली हो, नकारात्मक हो, तो शरीर धीरे धीरे रोगी और जर्जर हो जाता है। भावना यदि निर्मल हो, सकारात्मक हो और सात्विक हो, तो शरीर भी आरोग्यवान, ऊर्जावान और कांतिवान बनता है। स्वस्थ जीवन के लिए भावनात्मक स्वास्थ्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। भावनाओं का संबंध कर्म से। तो कर्म से भावनाओं का क्या संबंध है? भावना केवल एक आंतरिक मानसिक तरंग या अनुभव मात्र नहीं है, वह इससे कहीं अधिक, वह हमारे कर्मों की दिशा और गुणवत्ता निर्धारित करने वाली प्रमुख शक्ति है। कर्म का बाहरी रूप कैसा भी हो, उसके पीछे छिपी भावना ही उसके फल का निर्धारण करती है। जैन दर्शन अत्यंत स्पष्ट रूप से कहता है, भावना ही कर्मों को बांधती है, भावना ही उन्हें तोड़ती है। अर्थात शुभ भावनाएं पुण्य कर्मों का बंध करती हैं, अशुभ भावनाएं पाप कर्मों का। शुद्ध भावनाएं कर्मों के क्षय में सहायक होती हैं। एक ही क्रिया यदि मोहवश या स्वार्थवश की जाए, तो वह नए कर्मों का बंधन बनती है, जो भविष्य में दुख का कारण बनते हैं। यदि वही क्रिया वैराग्य, निष्काम भाव या परोपकार की भावना से की जाए, तो वो मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाली सीढ़ी बन सकती है, या कम से कम नए बंधनों से बचा सकती है। तो हमने कर्म किस भावना से किए हैं, उससे हमारा पाप कर्म या पुण्य कर्म का बंध होता है। और यदि शुद्ध भावनाओं से कर्म किए हैं, तो वो कर्मों के क्षय में भी सहायक होती हैं। जैसे एक व्यक्ति भोजन कर रहा है, यदि वह केवल रसना तृप्ति या लोभवश खा रहा है, स्वाद में आसक्त होकर, तो वो कर्म बांधेगा। और यदि वही व्यक्ति शरीर को स्वस्थ रखकर धर्म साधना, सेवा या अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु संतुलित या सात्विक आहार ग्रहण कर रहा है, तो वह कर्म बंधन से बच सकता है या अल्प बंधन कर सकता है। एक और उदाहरण, कोई व्यक्ति दान दे रहा है, यदि वह यश, प्रतिष्ठा या अहंकार की भावना से दान दे रहा है, तो उसका पुण्यशील होगा। किंतु यदि वह करुणा, सेवा या सच्ची उदारता की भावना से दान देता है, तो उसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। इसीलिए शास्त्रों में बार बार कहा गया है, भावना प्रधानम कर्म। कर्म का मूल्यांकन उसकी बाहरी क्रिया से नहीं, बल्कि उसके पीछे निहित भावना से होता है। भावनाओं का संबंध आत्मा से। आत्मा का मूल स्वरूप तो शुद्ध बुद्ध चैतन्यमय और निर्लेप है, परंतु अनादिकाल से वह अज्ञान और कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ जैसी कषाय रूपी भावनाओं में के रंग में रंगी हुई है, जिसके कारण वो कर्मों से बंधती है और संसार चक्र में परिभ्रमण करती है। जब तक ये आत्मा राग, आसक्ति और द्वेष यानी कि घृणा जैसी तीव्र और मलिन भावना में डूबी रहती है, वह निरंतर नए कर्मों का आश्रव और बंध करती हुई जन्म मरण के अंतहीन चक्र में भटकती रहती है। ये भावनाएं ही आत्मा पर कर्म रज के आवरण चढ़ाती है, जिससे उसका वास्तविक स्वरूप ढका रहता है। तो भावना से ही हमारी आत्मा पे कर्म का बंध होता है, कर्मों का आश्रव और बंध भावनाओं के से ही होता है, क्योंकि भावनाओं के चलते ही हम निरंतर कर्म करते हैं, जिससे उसका वास्तविक स्वरूप ढका रहता है। तो भावना ही आत्मा पर कर्म रज के आवरण चढ़ाती है, जिससे उसका वास्तविक स्वरूप ढका रहता है। तो जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, वो कर्म के मिट्टी से ढका हुआ रहता है, और उसका रीजन है भावनाएं।
और जब वही आत्मा सतता, संयम, वैराग्य और क्षमा जैसी शुद्ध निर्मल भावनाओं से उत्प्रोत होती है, तो वह धीरे धीरे कर्मों के बंधन को शिथिल करती हुई, उन्हें क्षय करती हुई मोक्ष की दिशा में अग्रसर होती है। शुद्ध भावनाएं आत्मा को उसके सहज रूप में प्रतिष्ठित होने में सहायता करती हैं। तो शुद्ध भावनाएं यदि होती हैं तो वो उसे आत्मा का जो सहज स्वरूप है, जो निर्मल स्वरूप है, उसमें प्रतिष्ठित होने में सहायता करती हैं। और शुद्ध भावनाएं क्या है? समता, संयम, वैराग्य और क्षमा। इसलिए सभी तीर्थंकरों, ज्ञानियों और संतों ने एक स्वर में कहा, यदि मोक्ष चाहिए, यदि आत्म कल्याण करना है, तो अपनी भावनाओं को पवित्र और निर्मल बनाओ, क्योंकि पवित्र भावना ही पावन आत्मा की ओर ले जाती है, वही मुक्ति का राजमार्ग है। भावनाओं का रूपांतरण ही आत्म रूपांतरण की कुंजी है। तो भावनाओं को पवित्र बनाना यानी कि उनको अशुद्ध भावना से शुद्ध भावना की ओर बढ़ना, अशुद्धता को शुद्धता में रूपांतरित करना, उस रूपांतरण से ही आत्म रूपांतरण संभव है। भावनाओं का परिवर्तन, जीवन का परिवर्तन। हम अक्सर अपने जीवन की नकारात्मक परिस्थितियों के लिए बाहरी कारकों को दोषी ठहराते हैं। हम परिस्थिति बदलने की कोशिश करते हैं, अन्य लोगों को बदलना चाहते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं या ईश्वर को उल्हाना देते हैं। परंतु हम यह भूल जाते हैं कि बाहरी संसार हमारी आंतरिक स्थिति का ही प्रतिबिंब है। असल और स्थायी परिवर्तन वहां घटित होता है जहां हमारी भावनाएं, हमारी आंतरिक प्रतिक्रियाएं बदल जाती हैं। तो हम जो बाहर देख रहे हैं, व्हाट्स आउट, एक बहुत अच्छा फ्रेज है कि व्हाट इज आउटसाइड इज इनसाइड एंड व्हाट इज इनसाइड इज आउटसाइड। तो जो अंदर है वही बाहर है और जो बाहर है वही अंदर है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरी भावनाएं कैसी हैं या मैं अंदर से कैसा हूं, तो आप अपने आसपास के हालात देख लीजिए, अपने आसपास की परिस्थितियां देख लीजिए। उनसे आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। और अगर आपने अपने अंदर की भावनाओं को बदल लिया, तो आपके बाहर की परिस्थितियां, हालात, ये भी बदल जाते हैं। अगर हम क्रोध को धैर्य और क्षमा में बदल दें, घृणा और द्वेष को प्रेम और करुणा में बदल दें, संतोष और लोभ को असंतोष और अपरिग्रह में बदल दें, भय को साहस और आत्मविश्वास में बदल दें, ईर्ष्या को दूसरों की खुशी में प्रसन्न होना में बदल दें, तो हमारा संसार, हमारी परिस्थितियां और हमारे संबंध अपने आप सकारात्मक रूप से बदलने लगेंगे। वही लोग, वही स्थितियां हमें भिन्न रूप में अनुभव होने लगेंगी। भावना योग या भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास हमें यह सिखाता है कि परिस्थितियां को जैसे के तैसे स्वीकार करते हुए अपनी भावनाओं को, अपनी प्रतिक्रियाओं को बदलना सीखो। यह एक कला है, यह एक साधना है जिसे निरंतर अभ्यास से साधा जा सकता है। तो परिस्थितियों और लोगों को बदलने की बजाय, या उनको, परिस्थितियों को एज इट इज एक्सेप्ट करते हुए अपनी भावनाओं को बदलना सीखो। और यह एक आर्ट है, यह एक साधना है जिसे निरंतर अभ्यास से सीखा जा सकता है। तो ये सिर्फ नॉलेज का डोमेन नहीं है कि अच्छा हमें पता है कि हाँ ऐसे होता है। इसका आपको निरंतर अभ्यास करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, तो जाके इसकी साधना की जा सकती है। ध्यान, स्वाध्याय, सत्संग और आत्मनिरीक्षण इसके प्रमुख उपकरण हैं। तो मेडिटेशन, स्वाध्याय यानी कि स्टडी करना, स्वयं अध्याय, सत्संग, अच्छी संगति, और आत्मनिरीक्षण, ऑब्जर्व, खुद को ऑब्जर्व करना, इसके प्रमुख उपकरण है। जब हम अपनी भावनाओं के स्वामी बन जाते हैं, तब जीवन में शांति, संतुलन, समरसता और आनंद अपने आप प्रकट होने लगते हैं। तब हम जीवन की वास्तविक नियंता बनते हैं। तो अगर हम अपने जीवन को अपने तरीके से एक खुशी, शांति, संतुलन और आनंद में पाना चाहते हैं, तो हमें अपनी भावनाओं का स्वामी बनना होगा। कि भावनाएं हमें नहीं ड्राइव कर रही है, हम भावनाओं को
भावनाओं को क्रिएट कर रहे हैं कॉन्शियसली, हम उसके स्वामी बन गए हैं। तो हम डिसाइड कर रहे हैं कि अच्छा मेरे अंदर ये भावना है, मैं इस भावना को नर्चर करूंगा या नर्चर करूंगी। और इस भावना के नर्चर होने से आपके जीवन में शांति, संतुलन, समरसता, आनंद अपने आप प्रकट होने लगेंगे। तो आप जैसे जैसे शुद्ध भावनाओं को नर्चर करते जाएंगे, और उसके लिए कांस्टेंट डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कुछ शेड्यूल बनाने पड़ेंगे, कुछ प्रैक्टिसेस अपनानी पड़ेंगी, तो धीरे धीरे ये चीज आप अपने जीवन के वास्तविक नियंता बन जाएंगे। तो आप खुद अपने वास्तविक नियंता क्या, कि आप खुद अपनी डेस्टिनी के मास्टर बन जाएंगे। तो जो कहते हैं ना कि मनुष्य का मनुष्य खुद अपने भाग्य का निर्माता है या अपनी डेस्टिनी का निर्माता है, तो उसका रूट भी यही है कि आप अपनी भावनाओं के निर्माता हैं या नहीं। यदि आप अपने भावनाओं के निर्माता हैं तो ही आप अपनी डेस्टिनी के निर्माता बन सकते हैं। तो आज का चैप्टर इतना ही। अब हमने क्योंकि काफी कुछ समझ लिया है भावना के बारे में, भावना योग के बारे में, और इसके लिए क्या क्या चीजें थोड़ी जरूरी हैं, तो इसके आगे से हम अभी मैं कुछ एक्सरसाइजेस के सेशन भी पोस्ट करूंगी। तो आप वो एक्सरसाइजेस अपनी डेली डे टू डे प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करना शुरू करिए, जिससे आपको डेली इस ए प्रैक्टिस में आएगा कि भावना योग को कैसे और डीपर करना है। आपको YouTube का जो महाराज जी का भावना योग का वीडियो है वो तो सुनना ही है, उसके साथ भावना योग तो करना ही है, लेकिन आप अपनी भावनाओं की गहराई में कैसे उतरे और कैसे उनको निर्मल बनाने के लिए अपना पर्सनलाइज्ड क्लिनजिंग आपको कैसे करना है, उसके लिए मैं कुछ कुछ एक्सरसाइज और कुछ नोट्स शेयर करूंगी नेक्स्ट सेशन में। तो आप प्लीज उनको करिए और अपने लिए इस चीज पे टाइम देने अब शुरू कीजिए। थैंक यू। जय जिनेन्द्र।